रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सेवा पखवाड़ा के तहत सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित वेटरन सोल्जर्स सम्मान समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में 80 वर्ष से अधिक आयु के 66 वेटरन सोल्जर्स को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये सेवा पखवाड़ा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जो शुरू हुआ था वो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर समाप्त हो रहा है। इस बीच कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी वीर सैनिकों का सम्मान हम सभी के लिए गर्व का विषय है। ये आपका सम्मान नहीं बल्कि आप वीरों को सम्मानित कर हम खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि आप लोगों की वीरता, शौर्य और समर्पण की वजह से ही देश की सीमाएं सुरक्षित रही हैं। वेटरन सोल्जर्स सम्मान समारोह 80 वर्ष के 66 वेटरन सोल्जर्स को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार दौरे पर हैं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गायत्री कुंज, शांति कुंज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज हरिद्वार दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गायत्री कुंज, शांति कुंज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हैं। संजय, मुख्यमंत्री आज हरिद्वार दौरे पर आ रहे हैं और यहां पर कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए चारण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार आ रहे हैं। हालांकि देव संस्कृति विद्यालय में का कार्यक्रम है, दीक्षा समारोह यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई है। उसके अलावा यहाँ पर स्थानीय विधायक और जो लोग हैं वो यहाँ शामिल होंगे। कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव के बाद जिस तरह से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है तो जनता का भी यहाँ धन्यवाद किया जाएगा। तो इसी को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई है। चारुल, बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। खबर रुड़की से है, जहां पर हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शोर थम चुका है। चुनाव परिणाम आ चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के बीएसपी विधायकों ने पंचायत चुनाव को लेकर बीएसपी के ही प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। बीएसपी विधायकों ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने अपनी मनमानी करते हुए अपने सगे संबंधियों को टिकट दिए, जिसके चलते बीएसपी प्रत्याशियों की हार हुई। वहीं कुछ बीएसपी के कैंडिडेट्स चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके चलते हरिद्वार में बीएसपी की साख भी भारी कटौती हुई है। वहीं इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव में टिकट वितरण के दौरान दोनों ही विधायकों से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया और न ही क्षेत्रीय ध्रुवीकरण के मुताबिक प्रत्याशियों का चयन किया गया। रात में 8 बजे का एजेंटों को सुबह आना, इस प्रक्रिया में सिर्फ एक चीज़ होती है, हमने पहले से देखा है कि जिनकी ड्यूटी लगती है काउंटिंग की समाप्ति तक ड्यूटी रहती है। ऐसा क्या तरीका बनाया गया यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी ने कि बीच में कह रहे कि हमारी ड्यूटी समाप्त होगी, हम तो घर जा रहे हैं। वोट खोल दी गई, बक्से खोल दिए गए, पलट दिए गए और छोड़ को भाग के बंद करके। जो इनके साथ हुआ है वही मेरे साथ हुआ है। संगठन में हम दोनों विधायकों को घर बिठाया गया है, जानबूझकर बिठाया गया है। जो लोग टिकट बांटने के हकदार थे उन लोगों ने टिकट तो बांट दिए, फिर उन्होंने कोई सूद ली जाकर कैंडिडेटों की कि भाई कैंडिडेटों को जिताने का काम कौन करेगा। ऐसा है, हमें उस टाइम विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि हम सोच रहे थे कि भाई हो सके आगे चल के हमें जो है जिम्मेदारी दे दी जाए
टिकट के बाद में दे दी जाए, लेकिन आखिर तक हमें जिम्मेदारी नहीं दी गई। आज जो है हमारे मन में पीड़ा है, पार्टी ने हमारे साथ जो सलूक करा है, संगठन ने जो हमारे साथ सलूक करा उसकी पीड़ा, इसलिए हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी अनिल सैनी जुड़ रहे हैं रुड़की से। अनिल, देखिए, जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आए उस दौरान भी एक महिला प्रत्याशी ने आरोप लगाया था प्रशासन पर, लेकिन यहाँ पर अहम चीज ये हो जाती है कि यहाँ पर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद पार्टी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अनिल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, अनिल का रुख करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाया गया है बीएसपी के विधायकों द्वारा, और कहा गया है कि प्रत्याशियों के चयन में उनसे कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया गया। इसके साथ ये भी कहा कि अपने सगे संबंधियों को टिकट बांटे गए, लेकिन किसी तरह की कोई सलाह नहीं ली गई, धार्मिक ध्रुवीकरण का ख्याल नहीं रखा गया, क्या रणनीति बनाई गई। इन तमाम चीज़ों को लेकर बीएसपी के विधायकों ने बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रत्याशी चयन में किस तरह से मनमानी की गई है, ये आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की जो हार हुई है उसकी एक वजह ये भी है, और इसी वजह से पार्टी लगातार कमजोर पड़ रही है। हमारे साथ सहयोगी अनिल सैनी जुड़ गए हैं। अनिल, प्रदेश अध्यक्ष पर देखिए गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं बीएसपी के विधायकों द्वारा कि ना तो हमसे सलाह मशवरा किया गया और अपने सगे संबंधियों को टिकट बांट दिए गए। बिल्कुल बताना चाहूंगा, देखिए ये ताजा मामला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बसपा के जो विधायक हैं उन्होंने ये बताया है, और लगातार ही प्रदेश अध्यक्ष पर पहले से ही ये जो विधायक हैं लगातार ही आरोप लगाते आ रहे हैं। और इस बार की अगर बात करें तो साफ साफ कहा गया है कि हरिद्वार जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं उनमें बसपा के विधायकों ने सीधे सीधे बसपा जो प्रदेश प्रभारी हैं और वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर, आदित्य ब्रजवाल, उन पर आरोप लगाए हैं कि बसपा ने काफी सीट निकाली, लेकिन जिन्हें प्रदेश प्रभारी ने टिकट दिया वो खुद बीजेपी में चले गए। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में आपको बता दूं कि बीजेपी में निर्दलीय से ही कांग्रेस हो, चाहे एआईएम पार्टी के हों, चाहे बसपा विधायक, बसपा जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो ज्यादातर जो है बीजेपी में चले गए, क्योंकि महेंद्र भट्ट और रमेश चंद्र पोखरियाल ने लगातार ही पिछले कई दिनों से बयानबाजी चल रही है कि हरिद्वार में जो जिला अध्यक्ष बनेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, वो भाजपा का ही बनेगा। इसको देखते हुए लगातार जो ये दो विधायक हैं बसपा के, इनके द्वारा लगातार ही प्रदेश प्रभारी पर आरोप लगाया कि हमसे कुछ भी पूछताछ नहीं की गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। उधर पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में विजय हासिल करने की रणनीति में जुटी हुई है, जिसके लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समितियों का गठन किया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार हरिद्वार जनपद के पंचायत चुनाव में बीजेपी को बम्पर जन समर्थन मिला है, जिसके लिए पार्टी हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त करती है। और इस जीत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के बने, इसके लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मनवीर चौहान बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की तैयारियों में बीजेपी ब्लॉक में अपने प्रमुख बनाने में जुटी। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, बीजेपी को मजबूत करने के लिए अब एक और कदम आगे बढ़ाया गया है, समितियों के गठन की बात कही जा रही है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत मिली है। 14 सीट यहाँ पर हरिद्वार में मिली है। हालांकि लगातार ही जो अन्य दलों के सदस्य हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके बाद अब उत्तराखंड में लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीति जोड़ने में लगी है।
आगे की कड़ी जोड़ने में लगी है। हालांकि अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख कौन होगा इसको लेकर एक समिति का गठन भी कर दिया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, इसके लिए हरिद्वार की जनता का आभार भी व्यक्त कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 3 ही सीट थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 14 सीट मिली है। और जो अन्य दल है, यानी जो निर्दलीय प्रत्याशी है, वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, जिसके बाद अब लगातार उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी लगातार ये रणनीति तय कर रही है कि अब सभी विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख कौन होगा और हरिद्वार में जिला पंचायत देखिए, सबसे अहम चीज है कि चुनाव के बाद अगर जीत मिलती है तो उसे भी देखा जाता है, हार मिलती है तो उस पर भी आत्ममंथन किया जाता है। अभी जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि पिछली बार चुनाव में बीजेपी को 3 सीटें मिली तो आत्ममंथन हुआ, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी को जहां पर जीत मिली है तो आगे समितियां बनाई जा रही हैं, लेकिन विपक्ष ऐसे में अपनी अपनी पार्टियों पर भी हार का ठीकरा फोड़ रहा है। बिल्कुल चारुल, जिस तरह से हम विधानसभा चुनाव की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कांग्रेस ये चाहती थी कि इस बार उत्तराखंड की सत्ता की चाबी उनके हाथों में होगी, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि आपसी कलह और गुटबाजी कांग्रेस नहीं हो पाई जीत। अब देखते हैं कि लगातार यही वजह है कि इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी गुटबाजी देखने को मिली है, जो आपसी कलह है वो देखने को मिली है। इसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है और यही वजह है कि इस बार बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। हालांकि जो कांग्रेस है महज 5 सीटों पर ही सिमट के रह गई और बसपा ने भी कहीं ना कहीं कई सीट हासिल की है। अब लगातार हम यही देख रहे हैं कि अब लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार ये तय कर रही है, ये समितियां इसके लिए गठित की है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष कौन होगा, और इन्हीं सब बातों को लेकर तमाम बूथों पर समीक्षा कर रही है, तमाम ब्लॉक प्रमुखों की समीक्षा कर रही है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीति में लग गई है। चारुल, बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर हरिद्वार में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 44 में से 14 सीटें जीतने के बाद भी जीते हुए प्रत्याशियों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला थम नहीं रहा। जोड़ तोड़ में जुटी बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। चुनाव परिणाम आने के बाद से अभी तक 14 नव निर्वाचित सदस्य बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही। एक तरफ कांग्रेस पंचायत चुनाव में मिली हार पर मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बेटे और बेटी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी का स्वागत करते हुए सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि पंचायत की 44 में से 14 सीटें जीतने के बाद जोड़ तोड़ में बीजेपी जुटी हुई थी, जिसमें उसे कामयाबी मिली। परिणाम आने के बाद से अभी तक 14 नवनिर्वाचित सदस्य बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उधर समान नागरिक संहिता के प्रस्तावित प्रारूप को लेकर चमोली में परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य स्तरीय समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने संहिता के प्रस्तावित प्रारूप को लेकर परिचर्चा की और उनके सुझाव लिए। इस परिचर्चा में बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद गणमान्य नागरिकों ने अपने सुझाव दिए। बड़ी संख्या में महिलाओं, शिक्षकों, कॉलेज के छात्र छात्राओं ने समिति को अपने अपने सुझाव दिए। समिति के सदस्यों ने बताया कि समिति राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को समान नागरिक संहिता की जानकारी दे रही है और लोगों से इसके लिए सुझाव ले रही है। हमारे साथ सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी जुड़े हैं। पुष्कर, समान नागरिक संहिता को कहा जा सकता है कि सरकार की ओर से प्राथमिकता पर रखा गया था और अब ऐसे में लोगों के बीच जाकर उनसे सुझाव भी लिए जा रहे हैं और उसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए चारों, सबसे बड़ी बात यही है कि जो समान नागरिकता संहिता का जो प्रचार प्रसार जो है मुख्यमंत्री लगातार जो कर रहे थे, उसके साथ ही साथ जो है इसकी टीम जो है जनपद चमोली का भ्रमण करने यहाँ पे पहुंची है और अंतिम गांव जो हिंदुस्तान का जो अंतिम गांव माणा से लेकर और जोशीमठ से लेकर गोकुल तक तमाम सारे इलाकों में ये लोग घूमे, क्योंकि जो संविधान की जो विशेषता है, संविधान जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है कि क्या योजनाएं हैं, क्या इस वक्त सरकार जो है आप जो है देने जा रही है, उसको लेकर जो है समान नागरिकता संहिता का जो आयोग जो है जनपद चमोली का भ्रमण पे है और कल इन्होंने जो है गोपेश्वर में जो है एक परिचर्चा का जो यहाँ पे माहौल किया गया, इसमें चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे
छात्र तक होता है, यहाँ पर शिक्षक वर्ग होता है, समाज के तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे और इनके बीच जो है एक ऐसा मैसेज देने को प्रेरित किया गया। यहाँ पे जो सचिव जो है यहाँ पे पहुंचे हुए थे, शत्रुघ्न सिंह यहाँ पे पहुंचे हुए थे, उनके द्वारा यहाँ पे संबोधित किया गया कि लगातार जो जिस तरह से जो आपने देखा होगा कि लगातार जनता के बीच जाकर जो है समान नागरिकता संहिता का जो प्रचार प्रसार जो किस माध्यम से किया जाए, क्योंकि इनके द्वारा अभी तक इसके आगे जो इनकी वेबसाइट है इस पर 30,000 से और 28,000 के बीच जो है अपने सुझाव यहाँ पे आ चुके हैं। तो लगातार सबसे बड़ी बात चारों ये है कि आने वाले समय में पता चल पाएगा ये जो योजना है, ये जो ये समान नागरिकता संहिता का जो प्रचार प्रसार है कितना कारगर साबित होता है, तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग के जो लगातार जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जो अत्यंत गाँव है, यहाँ पे जो एक टीमें भ्रमण करती है और सरकार की जो भी चाहे आप पुष्कर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि महिलाओं के, शिक्षकों के, युवाओं के सभी अपने सुझाव दे रहे हैं कि समान नागरिक संहिता का प्रारूप किस तरह से हो, कैसे ये सुझाव हैं, क्या नजर आ रहा है, किस तरह के सुझाव सरकार तक पहुंचाए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चारू, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि इस तरह के जो विचार परामर्श यहाँ पे हुआ, इसके द्वारा यहाँ पे कानून जो आपके विधवा पेंशन से लेकर या आप लगा सकते हैं कि बालिकाओं से लेकर या छात्राओं से लेकर या विवाह संबंधित जो भी योजनाएं हैं या जो भी कानून है, इनका प्रचार प्रसार किया जाए। इनको धरातल पे कब तक उतारेगी सरकार, या ठोस से ठोस कानून बनाने की यहाँ पे जो है जनपद चमोली की जो आम जनता है या आम नागरिक है या छात्र संगठन है या शिक्षक संघ है, इन्होंने यहाँ पे अपने वक्तव्य रखे कि लगातार जो है जिस तरह आपने देखा कि रेप की जैसी घटनाएं जो सामने आ जाती हैं, या तमाम सारे जिस तरह से जो बच्चों का जो है छोटे छोटे बच्चों से होटल व्यवसाय में जो काम कराते हैं, बाल संरक्षण आयोग के जो कानून से संबंधित जो तथ्य हैं, इनको यहाँ पे सामने रखा गया। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे जो है विवाह को लेकर जो है सबसे बड़ा वो था कि जो बच्चा जो है, बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है पुष्कर, इसको लेकर सरकार शुरुआत से ही अपने एजेंडे में से शामिल करती रही। आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां सुल्तानपुर गांव में एक विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। 4 साल पहले शिवानी की शादी हुई थी। मृतका के परिजनों का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। शिवानी की मौत की खबर सुनते ही मायके पक्ष के लोगों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। युवती की खुदकुशी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं खबर है कि लक्सर तहसीलदार शालिनी मौर्य भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरी लड़की ने पहला छोटी ने फ़ोन करा, अब क्या कहा वो आ नहीं रही क्या, अब क्या कहा पैसे नहीं है। मैंने कहा ठीक है बात करवा दे पढ़ने तो, अब वो है नहीं यहाँ, बाहर को चला गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हमने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने पर फिर क्या कहा 2-2:30 बजे करीब फ़ोन गया, अब लड़की मर गई। इन्होंने करा फ़ोन अपने उस पर चौधरी पर, दूसरे मोहल्ले में रहा। वो घर आया, घर में था नहीं, और जी क्या नाम घरवाली को फ़ोन था, घरवाली को उन्होंने बताया कि लो। अब घरवाली ने चारों तरफ जाकर भेज दिए, अब उसे ढूंढ कर लाओ। फिर उन्होंने मुझे ढूंढते सार तुरंत मैंने गाड़ी करी 3,000 रुपये में, जब मैं यहाँ तक आया जी। उधर चमोली में आज़ादी के अमृत महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन नागरिक दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर बुजुर्गों और दिव्यांगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 से ज्यादा उपकरण वितरित किए गए, साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। चिकित्सालय गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान ने किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ने लोगों से बुजुर्गों और दिव्यांगों की देखभाल करने का आह्वान करते हुए कहा कि बुजुर्गों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीपी सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर दिव्यांगों और बुजुर्गों को निःशुल्क व्हील चेयर, वॉकर, स्टिक आदि उपकरण वितरित किए गए। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा इसी तरह से मनाया जाएगा। देश में शारदीय नवरात्र की धूम है और ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार के जिला कारागार में भी रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें रामलीला के किरदारों का अभिनय जेल में बंद कैदियों द्वारा किया गया। रामलीला की शुरुआत गणेश पूजा के साथ की गई। इस मौके पर जेल अधीक्षक
मनोज कुमार आर्या ने कहा कि देश प्रेम, आध्यात्मिक भावना और कैदियों में उच्च गुणों का विकास करना प्रशासन की प्राथमिकता है और यही वजह है कि कैदियों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामलीला मंचन जैसे धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैं राम का रोल कर रहा हूँ। मुझे ऐसा खुद फील हो रहा है कि रामचंद्र जी अपने व्यवहार में कैसे रहे होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का व्यवहार देखते हुए मुझे खुद में अपने आप में अच्छा फील महसूस हो रहा है और मैं आगे अपने जो गलती मेरे से हो गई है उसको सुधार करते हुए अपना अच्छा जीवन व्यतीत करने की मैं आगे सोचूंगा। रामलीला की तैयारी सभी मिलजुल कर बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम सभी भाईचारे के साथ में इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मोमडन हूँ, लेकिन मैं हर धर्म को मानता हूँ, सभी से मिलजुल कर चलता हूँ और सबके साथ में प्यार से रहता हूँ। और वरिष्ठ अधीक्षक महोदय जी भी मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता कौन हिंदू कौन मुस्लिम, मैं एकता पे। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है कारागार में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और हमारे सारे बंदीगण जो है बहुत उत्साहित हैं। पिछले 1 माह से जो है बहुत इसकी वो रिहर्सल कर रहे थे जो हमारे कलाकार लोग हैं और आज आपने देखा होगा कि ये जो जितने भी अभिनय हुए हैं, जो भी इनका परफॉर्मेंस हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। बिल्कुल इन्होंने जो एक रामायण काल को जो है इन्होंने बिल्कुल यहाँ सजीव कर दिया। बहुत ही अच्छा लगा। हमने पहले फिल्मों में जेलें देखी थी, जेलर देखे थे, आपने वो सुना होगा, कालिया फिल्म देखी होगी, जेलर कितने खतरनाक, उनका जो अलग ही रूप होता था। परंतु हमने पहली बार देखा जो जेलर साहब हमारे यहाँ रोशनाबाद हरिद्वार की जेल में है, उनका पूरा प्रयास है कि जितने भी कैदी उनके यहाँ हैं सबको सही रास्ते पे लेके आए। तो हम इनके लिए जितना भी इनको अप्रिशिएट करें उतना कम है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।